गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम आपको क्लास 10th में इंग्लिश लिटरेचर में पोइट्री का 4th चैप्टर है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। ठीक है, टेल मीन्स यहाँ पर लिया गया है आइडेंटिफाई से। ठीक है, टेल मीन्स लिया गया यहाँ पर आइडेंटिफाई से, यानी हम वाइल्ड एनिमल्स को किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। इस चैप्टर में ये सारी चीज़ें बताई गई है। ठीक है, तो हम स्टैंजा फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल्स in the east, and if there should you'd advance a large and tiny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion। तो यहाँ पर बताया गया स्टैंजा फर्स्ट में, इफ़ एवर यू शुड बाई चांस, यदि आपको ऐसा मौका मिले, टू जंगल्स इन द ईस्ट, कि आप क्या करें वर्ल्ड के ईस्ट पार्ट में। ठीक है, वर्ल्ड के ईस्ट पार्ट में वहाँ पर घूमने का, वहाँ पर जाने का मौका मिले। इफ़ एंड इफ़ देयर शुड यू एडवांस, तो एडवांस मीन्स यहाँ पर लिया गया है वॉक से। ठीक है, एडवांस मीन्स क्या है यहाँ पर वॉक से। और अगर आप वहाँ पर, अगर आपको वहाँ पर कोई वॉक करता हुआ, क्या करे, कोई वहाँ पर वॉक करता हुआ आए, अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट। टॉनी मीन्स होता है ब्राउन, येलोइश एंड ब्राउन। ठीक है, टॉनिश मीन्स क्या होता है, टॉनी मीन्स क्या होता है, येलोइश एंड ब्राउन। बीस्ट मीन्स क्या होता है, एनिमल। ठीक है, बीस्ट मीन्स क्या होता है, एनिमल। यानी आपके पास कोई वॉक करता हुआ है, कौन वॉक करता हुआ है, यानी येलोइश और ब्राउन कलर का कोई एनिमल अगर आपके पास वॉक करता हुआ है। इफ़ ही रोर्स एज यू आर डाइंग, तो जो उसकी ऐसी दहाड़, वो मतलब रोर्स माने क्या होता है, दहाड़े मारना। ठीक है, तो अगर वो ऐसी दहाड़े मारे कि एज यू आर डाइंग, कि आपको ऐसा लगे कि आपके प्राण क्या हैं, निकल गए, यानी आपकी जान निकल गई है। यू विल नो इट इज़ द एशियन लॉयन, तो आप क्या कर सकते, यू विल नो यानी आप उसे पहचान जाओगे, कैसे, इट इज़ द एशियन लॉयन, कि ये क्या है, एक एशियन लॉयन है। ठीक है, ये स्टैंजा फर्स्ट में, यानी एशियन लॉयन के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपको वर्ल्ड के ईस्ट जंगल में जाने का मौका मिले और आपके पास कोई येलोइश एंड ब्राउन कलर का कोई अगर चलता हुआ वहाँ पर कोई एनिमल दिखाई दे, आपके पास आए और वो ऐसी दहाड़े मारे कि आपको ऐसा लगे कि आपके प्राण ही निकल गए हैं, तो आप पहचान जाओगे कि ये क्या है, एक एशियन लॉयन है। यानी एशियन लॉयन के बारे में स्टैंजा फर्स्ट में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, स्टैंजा सेकेंड, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग ग्राउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट greet you with black strips on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि इफ़ यू और इफ़ सम टाइम व्हेन रोमिंग ग्राउंड। ठीक है, रोमिंग ग्राउंड मीन्स होता है यानी ऐसे टहलना, रोमिंग ग्राउंड यानी ऐसे टहलना या ऐसे ही घूमना। ठीक है, तो यहाँ पर बताया है कि अगर आप कई बार क्या करते हैं, ऐसे ही कभी, जब आप कभी ऐसे ही टहलते हो, घूमते हो, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट यू, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट यू, यानी नोबल मीन्स क्या होता है कि बिलोंगिंग टू हाई क्लास, यानी उच्च कोटि का। ठीक है, तो यहाँ पर बताते हैं, और ग्रीट मीन्स क्या होता है, मीट यानी मिलना। तो और क्या करें, आपसे अगर आप ऐसे ही टहलते हो और घूमते हो, ठीक है, तो विद अ ब्लैक स्ट्रिप इन अ येलो ग्राउंड, तो अगर आपको कोई उच्च कोटि का, कोई उच्च प्रजाति का आपसे मिलने आए, विद अ ब्लैक स्ट्रिप ऑन अ येलो ग्राउंड, और जिसके पीछे, जिसके ऊपर क्या हो, ब्लैक कलर की स्ट्रिप। स्ट्रिप मीन्स क्या होता है, यानी जो धारियाँ जिसे बोलते हैं, अगर उसके ऊपर ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स हो ऑन अ येलो ग्राउंड, और जो उसके पीछे का बैकग्राउंड है वो कैसा हो, येलो कलर का हो, जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू, और आप ये ध्यान दोगे कि यदि आपको ऐसा लगे कि वो ही ईट्स यू, कि वो आपको क्या कर सकता है, खाता है या आपको खा सकता है। दिस सिंपल रूल, यानी यही साधारण वो रूल है, मे हेल्प यू लर्न, जिससे आप सीख सकते हो द बंगाल टाइगर ऑफ डिसर्न, कि ये क्या है, डिसर्न मीन्स क्या होता है, पहचानना। ठीक है, पहचानना या देखना, तो आप तुरंत समझ जाओगे कि ये क्या है, एक बंगाल टाइगर है। समझ में आया आपको स्टैंजा सेकेंड। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग स्टैंजा थर्ड,
अब हम देखते हैं आपको स्टैंजा थर्ड। इफ़ स्ट्रोलिंग फोर्थ a beast you view whose hide with spots in a peppered as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. 12. Do no good to roar with pain. He will only leap and leap again. तो स्टैंजा थर्ड में बताते हैं इज स्ट्रोलिंग फोर्ड अ बीस्ट यू व्यू। स्ट्रोलिंग मीन्स होता है यानी कैजुअली वॉक करना, यानी जैसे अभी आपने पढ़ा था ऐसे ही टहलना या घूमना, तो स्ट्रोलिंग मीन्स भी क्या होता है, कैजुअली वॉक करना। बीस्ट माने अभी हमने क्या बताया आपको, एनिमल। व्यू मीन्स क्या होता है, देखना। यानी बताते हैं स्टैंजा थर्ड में पोएट कि यदि आप ऐसे ही टहलते हो, ठीक है, ऐसे ही वॉक करते हो, तो आप कोई एनिमल देखते हो हुज हाइड एंड स्पॉट्स इज पेपर्ड। हाइड मीन्स यहाँ पर लिया गया है यानी स्किन से, ठीक है, एंड पेपर्ड मीन्स होता है यानी ब्लैक स्पॉट, और उसकी स्किन पर क्या हो, ब्लैक कलर के स्पॉट हों। एज सुन एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू। लेफ्ट मीन्स क्या होता है, कूदना, ठीक है, लेफ्ट मीन्स क्या होता है, कूदना। और वो क्या करे, जैसे ही लेफ्ट ऑन यू, जैसे ही वो आपके ऊपर क्या करे, छलांग लगाए या आपके ऊपर कूदे, यू विल नो इट इज़ द लिपर्ड, तो आप तुरंत समझ जाओगे, ठीक है, कि ये क्या है, लिपर्ड है। लिपर्ड मीन्स तो आप सभी लोग जानते होंगे क्या होता है, लिपर्ड मीन्स तेंदुआ, ठीक है, तो आप सभी लोग ये वो आप समझ जाओगे कि ये क्या है, एक तेंदुआ है। इट विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन, यानी ये आपको, चाहे आप पेन से, मतलब जब आपके ऊपर कूदता है या उछलता है, रोर विथ पेन, तो आप पेन से चाहे जितना चिल्ला लो, ठीक है, चाहे जितनी तेज़ी से चिल्ला लो, तो ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन, तो ये उतना ही तेज़ी से, मतलब चाहे आप जितनी पेन से जितना भी चिल्ला लो और जितना चिल्लाओगे आप, ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन, तो वो क्या करता है, वो केवल आपके ऊपर छलांग ही लगाता रहता है, ठीक है, यानी बार बार आपके ऊपर उतना ही बार बार आपके ऊपर छलांग लगाएगा जितना आप पेन से चिल्लाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर किसके बारे में बताया है, लेपर्ड के बारे में बताया, यानी तेंदुआ के बारे में बताया है। उसके बाद स्टैंजा फोर्थ देखते हैं। स्टैंजा फोर्थ है, if when you are walking round you meet a creature there who hugs you very very hard, but be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he will give you just one more cares. तो यहाँ पर स्टैंजा फोर्थ में बताते हैं, if when you are walking round in your yard मीन्स क्या होता है, आंगन, ठीक है, यार्ड मीन्स क्या होता है, यार्ड मीन्स क्या होता है आपका, आंगन। यानी अगर आप क्या करो, अगर आप आंगन में वहाँ पर टहल रहे हो, यू मेट क्रिएचर देयर, अगर आपको क्या मिलता है, कोई वहाँ पर क्रिएचर यानी कोई एनिमल दिखाई देता है, मिलता है, हु हग्स यू वेरी हार्ड, और आपको वो क्या करता है, बहुत ही तेज़ी से वो हग करता है, गले से लगाता है, बी श्योर इट इज़ अ बियर, तो आप निश्चित रूप से समझ जाओगे कि ये क्या है, एक बियर है, यानी ये क्या है, एक भालू है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, आई गेस, यदि आपके मन में कोई डाउट है, आई गेस यानी जैसे कि मेरा मानना, यानी जैसे कि मेरा अनुमान है, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स। केयर्स माने क्या होता है, केयर्स मीन्स होता है टाइटली हक, यानी टाइट, बहुत ही ज़्यादा टाइटली हक करेगा, ठीक है, तो क्या बोलते हैं कि ही विल गिव यू वन मोर केयर्स, तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा टाइटली हक करेगा, यानी उस हक से आपके, मतलब इतना ज़्यादा टाइटली हक करेगा कि उस हक से आपके प्राण भी निकल सकते हैं, यानी आपकी जान भी जा सकती है, ठीक है। तो यानी यहाँ पर बताया गया कि अगर आप अपने यार्ड में टहलते हो, अगर आपको वहाँ पर कोई क्रिएचर मिलता है और जो आपको बहुत ही टाइट से हक करता है, तो आप समझ जाओगे कि ये क्या है, बेयर है, ठीक है, और वो इतना टाइटली हक करता है कि उस हक से क्या होता है, आपके प्राण भी, यानी आपकी जान भी जा सकती है। स्टैंजा 5 देखते हैं। स्टैंजा 5 है, दो टू distinguish beasts of prey, a novice might nonplus the crocodile, you always may tell from the hyenas. Hyenas come with merry smiles, but if they weep, they are crocodiles. तो यहाँ पर बताते हैं, डिस्टिंग्विश मीन्स होता है आइडेंटिफाई, यानी पहचानना, ठीक है, तो बीट्स ऑफ
प्रे यानी ऐसा जानवर यानी ऐसा एनिमल जो दूसरे को मार के खा ले। ठीक है, तो यहाँ पर बताते हैं इन नोविस मीन्स होता है, यानी नोविस मीन्स ऐसा पर्सन जो नया हो, यानी जिसे हम लोग बोलते हैं नौसिखिया पर्सन, ऐसा इस टाइप, तो ऐसा पर्सन जो नया हो। नॉन प्लस मीन्स होता है यानी परेशान होना। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा जानवर जो क्या हो, एक दूसरे को मारकर खा ले। अनोविस माइट नॉन प्लस, तो ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल नया हो, तो इसको पहचानने के लिए वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल परेशान हो जाएगा। क्यों परेशान हो जाएगा? द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस। हाइना दस यानी यहाँ पर क्या है, क्रोकोडाइल और हाइना को हम लोग इस प्रकार पहचान सकते हैं। हाइना मीन्स तो आप लोग जानते ही होंगे, हाइना मीन्स क्या होता है, लकड़बग्घा। ठीक है, यानी आप क्रोकोडाइल और हाइना को इस प्रकार पहचान सकते हो। हाइनास कम विद मैरी स्माइल्स, यानी जब हाइनास क्या होता है, यानी जब लकड़बग्घा यानी हाइनास जब अपने शिकार को देखता है तो वो क्या करता है, स्माइल करता है। ठीक है, वो क्या करता है, स्माइल करता है। लेकिन जब क्रोकोडाइल अपने शिकार को देखता है तो उसकी आँख में क्या होते हैं, इफ़ दे आर क्रोकोडाइल, तो उसकी आँख में क्या होते हैं, आंसू होते हैं। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना क्रोकोडाइल टीयर्स, तो उसकी आँख में उस समय क्या होते हैं, आंसू होते हैं। तो हम लोग इन दोनों को देख के तुरंत पहचान जाएंगे कि हाइना क्या है और क्रोकोडाइल क्या है। ठीक है, अब देखते हैं स्टैंजा 6। स्टैंजा 6 में आ ट्रू chameleon is small, a lizard sort of things. He has not any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, it is the chameleon you see. Chameleon you see यानी यहाँ पर बताया a true chameleon is small, यानी एक जो छोटा कैमिलियन होता है, कैमिलियन मीन्स क्या होता है, गिरगिट, यानी एक जो छोटा कैमिलियन होता है वो एक असली जो कैमिलियन होता है वो बहुत ही क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। अ लिजर्ड शॉर्ट ऑफ थिंग, यानी वो लिजर्ड की तरह होता है। किसकी तरह होता है, छिपकली की तरह दिखता है। ठीक है, ही हैज़ नॉट एनी टीयर्स एट ऑल, यानी उसके पास कोई भी किसी भी तरह के कोई कान नहीं होते हैं। एंड नॉट अ सिंगल विंग्स, और ना तो उसके ऊपर एक सिंगल विंग्स यानी एक सिंगल भी पंख भी नहीं होता है। इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, अगर हम क्या करते हैं, अगर हम पेड़ पर किसी को मतलब उसके अलावा किसी चीज़ को भी नहीं देखते हैं, दिस द कैमिलियन यू सी, तो आप तुरंत समझ जाओगे तो कि ये क्या है, एक कैमिलियन है, यानी ये क्या है, एक गिरगिट है। ठीक है, यानी यहाँ पर इस स्टैंजा में गिरगिट के बारे में बताया है, यानी इस पूरे चैप्टर में वाइल्ड एनिमल के बारे में बताया है कि एक वाइल्ड एनिमल को आप किस किस तरह से, किस किस क्वालिटी से, उनकी किस किस क्वालिटी से आप पहचान सकते हो। ठीक है, तो अब आपको स्टैंजा फर्स्ट आपको सॉल्व करना है, इसके क्वेश्चन आंसर कॉपी में करने हैं। स्टैंजा थर्ड करना है, स्टैंजा फोर्थ एंड स्टैंजा 6, यानी फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड 6, ये आपको कॉपी में सॉल्व करने रहेंगे। ठीक है, यहीं से आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाता है।